सारे ओए नेपाल की ऊंचाई पर बसे कई स्थान जहां धान उगाना केवल एक कल्पना जैसी लगती है, लेकिन यहाँ जुमला की इस घाटी में, जो समुद्र तल से लगभग 2 मीटर ऊपर है, वहाँ मारसी किस्म का धान उगता है। हम अभी जुमला जिले के चंदननाथ नगर पालिका होते हुए सिंजा घाटी की ओर जा रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और संस्कृति सच में दिल को छू लेने वाली है। इस बार की यात्रा में हमने देखा, किसान धान की रोपाई में व्यस्त हैं। पारंपरिक तरीके से महिलाएं कीचड़ से भरे खेत में सुनहरे धान के पौधे रोप रही हैं। उनके गीत, हंसी और सामूहिक ऊर्जा को देखकर लगता है वे जीवन के सुख दुख को एक साथ बांट रही हैं। वाचक जुमला का मारसी धान अपने स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा धान उगना अपने आप में एक अनोखी बात है। यहाँ का वातावरण, पानी और लोगों की मेहनत ने इसे संभव बनाया है। हम हर साल ऐसा ही करते आए हैं, यह हमारी परंपरा है। सुबह बहुत जल्दी से रोपाई शुरू करते हैं और शाम को गीत गाते हुए लौटते हैं। वाचक, मारसी धान की रोपाई का समय एक उत्सव जैसा होता है। खेतों में काम कर रहे सभी के चेहरों पर मुस्कान होती है। चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो, उनका सामूहिक भाव कमाल का लगता है। ये गीत काम को मनोरंजक बना देते हैं। छोटे बच्चे, वो सब मिलकर खेत के किनारे बैठकर आनंद ले रहे हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बांसुरी। सिंजा घाटी नेपाल की सभ्यता के उद्गम स्थल में से एक। इस स्थान ने नेपाली भाषा का इतिहास संजोकर रखा है। पुराने मंदिर, पत्थर की अभिलेखें और लिपियां अब भी यहाँ मिलती हैं। हम अब पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऊंचे पहाड़, हरियाली से भरी पहाड़ियां पार करते हुए। यहाँ के रास्ते संकरे हैं, लेकिन चारों ओर के दृश्य मनमोहक हैं। वो देखा आपने? वो पुराना मंदिर, वहाँ करीब 800 साल पुराने अभिलेख मिलते हैं। यहीं से सिंजा भाषा की शुरुआत मानी जाती है। ये धरोहर केवल भौतिक नहीं है, ये हमारी मौलिकता, हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। जुमला की यात्रा केवल प्रकृति की यात्रा नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली की यात्रा है। सिंजा घाटी का यह हिस्सा अब भी बहुत शांत और प्राकृतिक लगता है। यहाँ के लोग सरल हैं और मेहमान नवाजी में कभी कंजूसी नहीं करते। हम एक स्थानीय घर पहुंचे, जहाँ मिट्टी से लिपा रसोई घर और आग पर पकता खाना देखकर मन और भी आत्मीय हो गया। चाय लीजिए, थकान कम हो जाएगी। घर के ही मारसी चावल से बना डिंडो भी तैयार हो रहा है। मारसी चावल से बना डिंडो, सिसनु की सब्जी और गुंद्रो, ये व्यंजन केवल स्वाद नहीं बल्कि यहाँ की पहचान भी है। यात्रा थका सकती है, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी और आत्मीयता उस थकान को तुरंत भुला देती है। शाम हो रही है, सूरज पहाड़ी के पीछे डल रहा है। खेतों में काम खत्म हो गया है, अब सब घर लौट रहे हैं। बच्चे दौड़ते हुए, माता पिता उन्हें पुकारते हुए। आज के दिन ने बहुत कुछ सिखाया। मेहनत का मूल्य, सामूहिकता की शक्ति और प्रकृति के साथ गहरा संबंध, ये सब बातें शहरों में कहीं खोती जा रही हैं, लेकिन यहाँ अब भी जिंदा हैं। रात उतर रही है, चांद खेतों पर चांदी सा बिखर रहा है। पूरे गांव में शांति है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। गांव के घरों में अब खाना पकाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आग जल चुकी है और पत्थर के चूल्हे पर मिट्टी का लेप लगाकर खाना पक रहा है। यही यहाँ की जीवन शैली है, सरल लेकिन गहरी। जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, वैसे ही हम भी इस धरती में खेती करते आ रहे हैं। मारसी धान तो हमारा अस्तित्व है, इसी पर हमारी जिंदगी टिकी है। जैसे खेत में पानी देने से धान उगता है, वैसे ही ये भूमि, संस्कृति और परंपराएं यहाँ के लोगों को जीवन देती हैं। नई सुबह शुरू हो चुकी है। आसमान नीला है, धूप की किरणों से खेत सुनहरे लग रहे हैं। लोग फिर से काम में लगने को तैयार हैं। सुबह सुबह कोई मवेशी हाँकते हुए, कोई दही दूध लेकर बाजार की ओर जा रहे हैं। स्थानीय युवक, यहाँ की जिंदगी शायद शहर जैसी चमकदार नहीं है, लेकिन यहाँ सच्ची शांति है। हम प्रकृति के साथ जी रहे हैं। हमने ऐसा जीवन जिया है जहाँ मिट्टी के प्रति कृतज्ञता है। धान हमारे लिए देवता है और खेत हमारा मंदिर। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, अनुभव है। पृष्ठभूमि में ग्रामीण मिलकर रोटी पका रहे हैं। गांव का मेलजोल वास्तव में एक संदेश देता है। जब समुदाय एकजुट होता है
तो जीवन सरल और समृद्ध बनता है। पानी के स्रोत पर महिलाएं बर्तन धो रही हैं। पानी का स्रोत गांव का केंद्र होता है। यहाँ काम ही नहीं, बातचीत भी होती है, हंसी होती है, समाचारों का आदान प्रदान होता है, एक तरह का सामाजिक केंद्र। हमारी संस्कृति खोने न दें। हम जैसे युवाओं को मिलकर इसे बचाना चाहिए। हमारी भाषा, हमारे त्योहार, सुबह की पूजा, कस्तो मंदिर हुन्छ की खस घंटियां भाषा बज अहिले पनि रही। प्रयोग गरिन्छ यो ठाउँमा यहाँ का धर्म, हाम्रो खसखस संस्कार हामीले और बोल्न त परंपराएं हजुर जीवन को गहराई बुझ्नुहुन्न, देती हाँ। हैं। कहाँ आए थियो, बांस कहाँबाट का आयो, मठ, पत्थर का कहाँ जाने मंदिर हो? और आस्था से भरा मन, फिर वही यात्रा शुरू जस्तो अब होने का तपाईँ दृश्य। चाहिँ यात्रा रारा जाने समाप्त हुई पर्यटकहरूलाई लग खस सकती भाषामा है, स्वागत गर्ने लेकिन असल में अब यात्रा अब यहाँबाट शुरू धारा होती गया, है। धारा जुमला की राम्रोसँग कहानियां हेरे, हमारे अनि साथ धाराबाट हैं। राम्रोसँग अब फर्किनु उन्हें होला। सुनाने का समय है। यो खस भाषा इस जगह की प्रकृति को देखकर लगता है समय यहीं कहीं थम गया है। हर झरना, हर पहाड़ में एक कहानी छिपी है। स्थानीय गोट में गायें, लोग चरवाहे का काम कर रहे हैं। गोट जीवन यहाँ का एक और पक्ष। सुबह शाम गाय दुहना, बछड़ों की देखभाल, जीवन प्राकृतिक लय में बह रहा है। बच्चों की हंसी, रस्सी कूदते हुए। यहाँ के बच्चे साधारण जीवन भी खुश हैं। तकनीक से दूर रहकर भी वे अच्छे संस्कारों और परंपराओं में पल बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं हों, लेकिन न होने पर भी हम हिम्मत नहीं हारते। शिक्षा यहाँ आशा की किरण है। शाम का आसमान, पक्षी धीरे धीरे लौटते हुए। शाम जुमला में कुछ खास होती है, सुनसान, शांत और शुद्ध। वह मौनता दिल की गहराइयों को छू जाती है। बच्चे स्कूल जाती। स्कूल जाना केवल पढ़ाई नहीं, सामाजिकता सीखने की प्रक्रिया भी है। उनके चेहरों में भविष्य झलकता है। हर घर में अब भी डिकी, जान तो चलते हैं। तकनीक की सुविधाएं नहीं होने पर भी आत्मनिर्भरता ऊंचाई पर है। सर्दियां आने का संकेत है। यहाँ की सर्दी बहुत कठोर होती है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। लकड़ी इकट्ठा करना, घास सुखाना। अगर बर्फ गिरती है तो घर के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन कोदो, आलू, सूखी चीजें हमारी रसोई चलाते हैं। स्कूल में लोकगीत सिखाते हुए। संस्कृति केवल मनाने की नहीं, सिखाने की भी चीज है। यहाँ के शिक्षक लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। गांव के बुजुर्ग लोकगीत गा रहे हैं। वाचक, ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, जान और इतिहास के वाहक हैं। पीढ़ियों से ये शब्द समय को पार करते आ रहे हैं। पर्वतों के बीच रास्ते पर चलते लोग। जुमला की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन हर मोड़ पर कोई नई सीख, कोई नया दृश्य मिलता है। एक गांव में विवाह समारोह का चित्रफैक। यहाँ के विवाह भी सांस्कृतिक उत्सव की तरह होते हैं। लोक नृत्य, पारंपरिक भोजन और सामूहिकता की भावना से भरे। विवाह में ढोलक पर थिरकते लोग ये केवल खुशी नहीं, बल्कि परंपरा की अभिव्यक्ति है। शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों, दो समुदायों का मिलन है। महिलाएं पूजा करती हैं। त्योहारों का अपना अलग उत्साह है, विशेषकर जब पूरा गांव एक साथ मनाता है। चाहे दशैन हो, तिहार या मागी, सबका अपना महत्व है। वाचक, त्योहारों में बच्चे भी पूरी तरह भाग लेते हैं और यहीं से शुरू होता है परंपरा का हस्तांतरण। गांव की रात, अलाव के पास लोग कहानियां सुन। रात को अलाव के पास कहानियां सुनने का आनंद कुछ और ही होता है। यही है मौखिक परंपरा, कहानी से सीखने की कला। हमें जो जीवन मिला, वह प्रकृति की देन है। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। वाचक, हर दिन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ होती है। यहाँ सूरज जब निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। हमारी जुमला यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन यहाँ से लिए गए अनुभव, लोगों की बातें और प्रकृति की निकटता, ये सब हमारे भीतर जीवित रहेंगे। धीरे धीरे दृश्य फेड आउट होता है। वाचक, जुमला सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक जीवन शैली जो सरल, शुद्ध और सजीव है। ये में महिलाएं एक साथ धान रोप रही है। धान रोपना यहाँ केवल एक कृषि कार्य नहीं, ये सामाजिक मिलन का अवसर है। महिलाएं एक पंक्ति में खड़ी होकर गीत गाते हुए रोपाई करती हैं। महिला 1, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो थकान भी कम लगती है। गीत हमारी शक्ति है।
इन गीतों में छुपा है जीवन का दर्शन, दुख, सुख, प्रेम और संघर्ष। ये गीत पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, बिना किसी किताब के, बिना किसी मंच के। गांव के किनारे एक झरना, महिलाएं बर्तन धो रही है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता यहाँ गहरा है। ये झरना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है। एक वृद्ध किसान अपने खेत की ओर इशारा करते, मैंने इस खेत में अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी गुजारी है। यहाँ की मिट्टी मुझे पहचानती है। वाचक, यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हैं, और यही जुड़ाव है जो इन्हें मौसम की हर मार सहने की ताकत देता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, वैसे वैसे खेतों में जीवन की हल तेज हो जाती है। रोपाई, निराई, सिंचाई सब मिलकर एक लय बनाते हैं, एक पशु चराते हुए। बचपन यहाँ स्कूल और किताबों के साथ साथ प्रकृति के पार भी पड़ता है। हमें पता है कि बारिश कब आएगी, कौन सा बीज कब बोना है, ये सब हमें बुजुर्गों ने सिखाया है। ये हिस्सों में काम खत्म हो चुका है, महिलाएं थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई लौट रही हैं। एक दिन की रोपाई के बाद थकान तो होती है, लेकिन संतोष भी। ये थकावट मेहनत की गवाही देती है और आने वाली फसल का सपना। गांव में चूल्हे जल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बैठे बतिया रहे हैं। दिन भर का श्रम अब शाम की शांति में बदल रहा है। आग के पास बैठकर कहानियां दोहराई जाती हैं, कुछ असली, कुछ कल्पना से बुनी हुई। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर खाट पर बैठती है। हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं भेजते, हम उन्हें ये जीवन जीना भी सिखाते हैं। ये धान, ये खेत, ये गीत, यही है असली शिक्षा। खेतों में पानी भरता हुआ, धीरे धीरे धान की पौध लहराती हुई। मारसी धान की ये रोपाई सिर्फ एक कृषि प्रक्रिया नहीं, ये एक परंपरा है, एक संस्कृति है। ये प्रकृति से संवाद है, मिट्टी से रिश्ता। अंतिम दृश्य, आकाश में डलता सूरज, खेतों पर पड़ती सुनहरी रोशनी। जुमला की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो हर साल दोहराई जाती है। जब भी पहली बूंदें गिरती हैं, जब भी कोई हाथ मिट्टी को छूता है, ये यात्रा फिर शुरू हो जाती है।